प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर से यानी शनिवार से 2 दिनों के लिए मध्य पूर्व के तेल समृद्ध देश कुवैत की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से ही वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने मध्य पूर्व पर खास जोर दिया है। कुवैत की यात्रा नरेंद्र मोदी का अरब देशों में 14वां दौरा होगा। मोदी 7 बार संयुक्त अरब अमीरात, 2 बार कतर और सऊदी अरब और 1 बार ओमान और बहरीन जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत मध्य पूर्व के साथ किस तरह रिश्ते मजबूत कर रहा है, इसी पर है आज का वीडियो। यह आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर से यानी शनिवार से पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध देश कुवैत की यात्रा पर है। ये यात्रा 2 दिनों की है। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा होगा, यानी 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंच रहे हैं। इससे पहले साल 2009 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कुवैत का दौरा किया था, जो किसी भारतीय राजनेता का इंदिरा गांधी के दौरे के बाद से सबसे अहम कुवैत दौरा था। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे देशों की यात्राएं करके पीएम मोदी के इस अहम दौरे के लिए मंच तैयार कर चुके हैं। भले ही भारत और कुवैत के राष्ट्राध्यक्षों के दौरे सीमित रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच मजबूत कारोबारी और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। कुवैत में तेल मिलने से पहले ही भारत और कुवैत के बीच समुद्री रास्ते से कारोबार होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से ही वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने मध्य पूर्व पर खास जोर दिया है। कुवैत की यात्रा नरेंद्र मोदी का अरब देशों में 14वां दौरा होगा। मोदी 7 बार संयुक्त अरब अमीरात, 2 बार कतर और सऊदी अरब और 1 बार ओमान और बहरीन जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत पश्चिम एशिया के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारतीय विदेश नीति में मध्य पूर्व के अरब देश सबसे अहम रणनीतिक और कूटनीतिक प्राथमिकता के रूप में उभर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह सिर्फ 3 बार पश्चिम एशिया के अरब देशों के दौरे पर गए थे। वो 1 बार कतर, ओमान और सऊदी अरब गए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे के साथ ही लगभग सभी अहम अरब देशों के दौरे कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बढ़ाने के कई कदम उठाए हैं। मध्य पूर्व पर खास ध्यान देने की अहम वजह कारोबारी रिश्ते हैं। मोदी ने सिर्फ पड़ोसी देशों से ही नहीं बल्कि दूर के पड़ोसियों की तरफ भी हाथ बढ़ाया है। मोदी ने एक नई ऊर्जा के साथ पश्चिम एशियाई देशों को, जिसे अंग्रेजी वाले मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के देश कहते हैं, और कई बार हम भी उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया आप मानकर चलिए, उन देशों के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल पॉलिटिक्स के बदले स्वरूप के हिसाब से भारतीय विदेश नीति को बदला है। यहाँ ये बेहद दिलचस्प है कि कुवैत में रहने वाले भारतीय सालाना करीब 4.7 अरब डॉलर, लगभग 5 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के पीछे एक बड़ा कारण इस क्षेत्र के देशों में रह रही बड़ी भारतीय आबादी भी है। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में करीब 35 लाख और सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय मौजूद हैं। मध्य पूर्व में रहने वाले भारतीय बड़ी राशि भारत भेजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आबादी को अपने साथ जोड़ने के प्रयास किए हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीय, जैसा हमने कहा, कि सालाना करीब 5 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय जो पैसे भारत भेजते हैं, ये राशि उसका 6.7% है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी ने विदेश में रहने वाले भारतीयों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है और प्रवासी भारतीयों में मोदी के प्रति एक क्रेज भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में रहने वाली भारतीय आबादी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। खाड़ी देशों और पश्चिम एशियाई देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर उन्होंने इस प्रवासी भारतीय आबादी में भरोसा मजबूत किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपनी ईंधन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अरब देशों पर निर्भर है। भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। कुवैत ही भारत की करीब 3% तेल की ज़रूरतों को पूरा करता है। भारत ने भले ही रूस से अधिक तेल खरीदा हो, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि भारत पश्चिम एशिया पर निर्भर रहेगा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्ते और कारोबारी संबंध मजबूत करने के लिए 26 समझौते और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। चर्चा कुवैत की कर रहे हैं। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक
भारत और कुवैत के बीच सालाना करीब $10.47 का कारोबार हुआ। हालांकि इस कारोबार का अधिकतर हिस्सा कुवैत से भारत आने वाला तेल और अन्य ईंधन उत्पाद हैं। भारत ने करीब $2 अरब का निर्यात कुवैत को किया। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है और भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 3% कुवैत से मिले तेल से पूरा करता है। यही नहीं, कुवैत ने भारत में करीब $10 अरब का निवेश भी किया है। कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन आर्थिक रूप से ताकतवर देश हैं। भले ही इन देशों की आबादी कम है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इनकी अलग आर्थिक ताकत है। जाहिर है कि बदलते वैश्विक परिवेश में भारत अलग आवाज बनने का प्रयास कर रहा है। भारत ऐसे सहयोगी चाहता है अपने लिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी मजबूत हैं और जरूरत पड़ने पर भारत के साथ अपनी आवाज मिला सकें। भारत के मध्य पूर्व के देशों से रिश्तों को बढ़ावा देने के पीछे एक व्यावहारिक कारण इन देशों की आर्थिक ताकत है। मध्य पूर्व के देश भारत के दूर के पड़ोसी हैं। भारत मध्य पूर्व में एक साथ कई देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। भारत की मध्य पूर्व को लेकर एक संतुलित नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात नहीं गया था। आज भारत का यूएई के साथ कारोबारी समझौता है। यूएई आज भारत का एक मजबूत सहयोगी है। आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 बार सऊदी अरब गए, G20 में अरब देशों के नेताओं को बुलाया और यह दर्शाता है कि भारत ने मध्य पूर्व के महत्व को समझा है और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बढ़ाने के लिए भारत मध्य पूर्व को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। गाजा युद्ध से पहले और अमेरिका में ट्रंप के शासनकाल के दौरान अरब देशों के इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के प्रयास हुए। यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए। सऊदी अरब और इजराइल के राजनयिक संबंध बहाल कराने की पहल हुई। इजराइल भारत का एक अहम सहयोगी देश है। खासकर रक्षा क्षेत्र में यह सहयोग काफी बड़ा है। भारत ने अरब देशों और इजराइल के बीच रिश्तों में जमी है बर्फ उसको पिघलने का फायदा उठाया और इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत करने के साथ साथ अरब देशों की तरफ भी हाथ बढ़ाया। अब्राहम समझौतों का भी भारत को फायदा पहुंचा। भले ही आज गाजा युद्ध की वजह से भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पटरी से थोड़ा उतर गया सा लगता है, लेकिन ये एक बेहद अहम समझौता है। भारत ने इजराइल को भी साथ लिया और मध्य पूर्व के अरब देशों के लिए भी हाथ बढ़ाया। ये दर्शाता है कि भारत व्यावहारिक रूप से विदेश नीति अपना रहा है और विदेश नीति में व्यावहारिकता अपना रहा है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के नजरिए और अरब देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के मकसद से भी अरब देशों से व्यावहारिक संबंध बनाए हुए है। आज वैश्विक स्तर पर पर्यावरण, आतंकवाद और सुरक्षा जैसी कई साझा चुनौतियां हैं और भारत बहरीन, यूएई और अन्य अरब देशों के साथ सुरक्षा जानकारियों का आदान प्रदान करता है। पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान कमजोर हुआ है और अब मध्य पूर्व और भारत के रिश्तों के बीच पाकिस्तान कोई अड़चन नहीं है। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक बहुत बड़ा बाजार और सहयोगी है। इसलिए अरब देश पाकिस्तान की बजाय अपने हितों को तरजीह दे रहे हैं। हालांकि सिर्फ कुवैत की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। 1961 तक कुवैत में भारत का रुपया चलता था। भारत और कुवैत के बीच साल 1961 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। शुरुआत में भारत ने कुवैत में ट्रेड कमिश्नर भी नियुक्त किया था। भारत और कुवैत के बीच राजनेताओं के उच्च स्तरीय दौरे होते रहे हैं। 1965 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने कुवैत का दौरा किया था। कुवैत के शीर्ष नेता भी भारत आते रहे हैं। साल 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री शेख जाबिर अल मुबारक अल हमाद अल सबाह ने भारत का दौरा किया था। इससे पहले साल 2006 में कुवैत के तत्कालीन अमीर शेख सबाह अल अहमद अल जाबिर अल सबाह भारत आए थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2024 में कुवैत का दौरा किया, जबकि कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह अली अल याहिया 3 और 4 दिसंबर को भारत आए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत आने का न्योता दिया। दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इसी महीने कुवैती विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान साझा सहयोग कमीशन JCC भी स्थापित किया गया। भारत और मध्य पूर्व के देशों के रिश्ते ऊर्जा सुरक्षा, सहयोग और कारोबार पर आधारित हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की इस कुवैत यात्रा से अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ और अहम समझौतों की उम्मीद जग रही है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।